इससे पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि राष्ट्रवादी भावना होता क्या है। नहीं, राष्ट्रवादी भावना होता क्या है, ये चीज़ आप लोग को भी बताया जाएगा, ये बताया नहीं है। अचानक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है कि दूसरा क्लास स्टार्ट करना पड़ा मुझे, तो इस चीज़ को समझिए। हम इससे पहले हम क्या बताते हैं, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ ही होता है इसका कि राष्ट्र को चेतना का उदय। चेतना मतलब होता है एक समझ, चेतना का अर्थ होता है एक ज्ञान का उदय। क्या, अब चेतना जैसे समझाते हैं तुम्हें, कोई गड्ढा है, वहां जा रहे थे और गड्ढे में जाके गिर गए। रास्ते में कोई गड्ढा था, कहीं पे गड्ढा था और जा रहे थे, वहां पे क्या हो गया, जाके गिर गए। लेकिन जब हम दूसरे दिन जा रहे थे, क्या उसी गड्ढे में जाके फिर से गिर जाएंगे? नहीं गिर जाएंगे। इससे ठोकर जो पहला, इससे एक दिन पहले जो ठोकर लगा था गिरने का, वो जो है ठोकर अब क्या करेगा, अगले दिन बचा लेगा, नहीं बचा लेगा। यानी कि चेतना का अर्थ है हमारे अंदर एक नए समझ का डेवलप होना, नए समझ का क्या होना, डेवलप होना। तो राष्ट्र चेतना, तो राष्ट्र का एक चेतना जगेगा, और ये चेतना जगने का कई कारण थे। इससे पहले राष्ट्रवाद के शब्द का हम थोड़ा सा विवरण बताए थे, इसमें वाद शब्द बताए थे। तो वाद शब्द जिसमें लगा, जिस शब्दों में लगा रहेगा उसके प्रति उसमें लगाव ज्यादा दिखाई देगा। इसी में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, गांव में वाद, भाषावादी, ये सभी सब में वाद लगा हुआ है। तो वाद का अर्थ ही है कि क्षेत्र के प्रति ज्यादा लगा होगा, वाद मतलब राष्ट्र के प्रति ज्यादा लगा होगा। तो वाद में मतलब यहाँ गांव में लगा हुआ है तो गांव के प्रति ज्यादा लगा होगा, भाषा के प्रति ज्यादा लगा होगा, ये है लगाव। और ये लगाव जो है कि राष्ट्र के प्रति यह लगाव, इसलिए अब यहाँ इसका हम बता दिए। तो वाद का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति, तो राष्ट्र के प्रति हमें चेतना कब जगा, वो जगह कब, वो जगह ब्रिटिश शासन के दरमियान। कई घटनाक्रम ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक परिणाम के बाद, जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था जो कर रहा था हमारे ऊपर शासन, उसी का शासन व्यवस्था ने जो उसका परिणाम निकल रहा था, जो उसका परिणाम दिखा आगे चल करके, इसी परिणाम ने जो है कि हमें राष्ट्र चेतना का उदय दिखाया। समझा बात? तो अब इसी चीज को हम समझते हैं। आज की क्लास में राष्ट्रवादी कल भावनाओं को समझ रहे थे शब्द के साथ, अभी के क्लास में भी हम समझेंगे क्या कि राष्ट्र चेतना का उदय होने का रीजन क्या क्या था। आज भी हम अभी तक पृष्ठभूमि में ही हैं, ठीक है। देखो, भारत जो है कि 19वीं शताब्दी से पूर्व, 19वीं शताब्दी मतलब 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1800 के बाद, 1800 के 1900 से पहले, इसके बाद और इसके 1800 के बाद, 1800 के बाद और 1900 से पहले। अब बताए थे हम, इससे पहले बात किए थे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और 100 साल लगभग वो व्यापार करने के बाद जो है कि भारत को धीरे धीरे जो है कि वो अपना जो है कि गुलामी की जंजीर में बांधना वो क्या करता है, शुरू कर देता है। और इस तरह गुलामी के जंजीर में बांध देता है। लगभग हम लोग 100 साल तक जो है कि इस व्यापार के 100 साल के बाद हम इस चीज को महसूस तक नहीं कर पाए। जब 1800 के बाद, यानी कि 1800 के बाद यदि देखोगे, 1800 के बाद यानी कि बाद मतलब हो गया, कह सकते हैं 19वीं शताब्दी से पूर्व, यानी कि 1857 के करीब, 1857 के करीब हमें एक राष्ट्रवादी चेतना का इस प्रकार उदय होता है। इसी बीच घटनाक्रम में जो है कि 1857 के क्रांति हम पढ़ते हैं, क्रांति पढ़ते हैं, ठीक है। 1857 का क्रांति पढ़ते हैं, और यही 1857 क्रांति जिसमें आप लक्ष्मीबाई का नाम सुने होंगे, है रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने हैं ना, और कुंवर सिंह का नाम सुने हैं ना, है तात्या टोपे का नाम सुने हैं, है ये सब का नाम नहीं सुने हैं। हमारे बिहार के जो है जगदीशपुर के जो कि ये वीर कुंवर सिंह के बारे में सुने हैं ना, अरे झांसी की रानी के बारे में सुने हैं ना, लक्ष्मीबाई के बारे में सुने हैं ना। यही घटनाक्रम था जिस समय ये राष्ट्र चेतना इन लोगों के अंदर जगा था, और अंग्रेजों को जो है कि अंग्रेजों के प्रति जो है कि विरोध जताया था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचल करके, ऐसे क्रांति को कुचल करके जो है कि एकदम जो है कि
दबा दिया, जिसके कारण जो है कि फिर हम जो है कि इसमें जो राष्ट्र चेतना का उदय में जो अभाव हो गया हम लोग के बीच, और हमारे बीच सिंपल सी बात था, एकता नहीं था। क्या नहीं था? एकता। यानी कि 19वीं शताब्दी से पूर्व हम सब के बीच जितने भी प्रांत एक छोटे छोटे जितने भी राज्य थे, रियासत थे, क्या थे? रियासत थे। ये हम बताए थे कि उस समय जो है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 550 प्रांत से प्लस जो है कि यहाँ रियासत था, और सभी आपस में एक दूसरे में राष्ट्र भावना और आपस में एकता का बहुत बड़ा क्या था? अभाव था। क्या था यहाँ पे? अभाव। कौन चीज? राष्ट्र एकता का अभाव था। किसका अभाव था? इसी एकता के अभाव में जो है कि अंग्रेजों ने पूरा गुलाम बना करके रखा हुआ था। यानी कि हमें राष्ट्र एकता का, यानी आपस में छोटे छोटे राज्यों का एकता का अभाव 19वीं शताब्दी से पूर्व था। 19वीं शताब्दी से क्या था? पूर्व था। अब जैसे हम 19वीं शताब्दी के बाद आते हैं, 19वीं सदी के बाद आते हैं, शताब्दी, यदि हम इसके बाद आते हैं, शताब्दी, जब इसके हम बाद आते हैं, तब देखोगे ज्यादा राष्ट्रवादी भावना का, चेतना का उदय होता है हम सबके अंदर। यानी कि अब ये राष्ट्रवादी भावना का उदय होने का कई कारण भी था। ठीक है, जब अंग्रेज 200 साल तक गुलामी में बना के रखा था, तो वो हम सबको शोषण जब कर रहा था, तो शोषण के दरमियान जो है कि वो अपना सुख सुविधा के लिए वो भारतवर्ष में जो है कुछ ना कुछ नियम लाया। क्या लाया होगा? नियम लाया होगा। जो अंग्रेज जो लाखों लाख में जो यहाँ रह रहा था, तो वो क्या कर रहा था? सिर्फ जो है कि शासन एक मतलब मारे चाबुक से कम करवाता था, बस यही सिर्फ काम था उसका। नहीं, वो रियासत के राजा के साथ मेल मिलाप से रहता था और सामान्य नागरिकों के ऊपर अत्याचार होता था। ये घटनाक्रम हम विशेष रूप से चैप्टर के अंदर जो जाएंगे तब समझेंगे इस चीज को, एक एक करके जब पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने जो अपने लिए, जो खुद अपने के लिए जो है कि सुख सुविधा के लिए जो शासन व्यवस्था लागू किया था, यही उसके लिए फांसी का फंदा बन गया। यही इसके लिए आगे चलकर विष बन गया। क्या बन गया? तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दरमियान जो शासन व्यवस्था का जो कुछ परिणाम दिखा, क्या परिणाम दिखा? कहता है कि, और यही परिणाम आगे चल के क्या बनता है? राष्ट्रवादी चेतना का कारण बनता है। कारण क्या है? कि राजनीतिक वो अपने सुविधा के लिए जो उसने राजनीतिक रणनीति अपनाई, इसे फूट डालो राज करो, नहीं। अब जो है कि राजनीतिक में जो कि बहुत ऐसे जो है कि एक्ट लाए, कानून लाए, जो कानून वो अपने हितैषी में काम करता था, लेकिन यहाँ के जनता उससे क्या था? असंतोष की भावना से जीता था। जो भी वो कानून लाता था, कानून मतलब राजनीतिक, वो राजनीतिक वो अपने हित के लिए करता था, और उस राजनीतिक से हमारे यहाँ के नागरिक असंतोष भावना से जीते थे कि आपके द्वारा लाया गया कानून जो है कि मेरे लिए सही नहीं है, वो आपके लिए है। ऐसे कानून से हमारे भारतीय नागरिक असंतोष में जी रहे थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे। कैसे थे ये? संतुष्ट नहीं थे। समझा बात? उसके द्वारा जो आर्थिक नीति लाई गई, आर्थिक नीति के तहत जिस तरीका से उसने हमें खेती करने के लिए विवश किया, जैसे उसने हमारे ऊपर कर डाला, जैसे हमसे वो कर यानी टैक्स वसूलना शुरू किया, जैसे हमें खेती करने के लिए विवश किया, पूरा नील की खेती, तिनकठिया प्रणाली से पढ़ाएंगे इसमें। जैसे हमें जो है कि खेती करने के लिए विवश किया, ऐसे में से भी, ऐसे आर्थिक कारणों में से भी, आर्थिक परिणामों में से भी भारतीय नागरिक जो है कि असंतोष की भावना से जी रहा था। दूसरा, सामाजिकरण। हम लोग आपस के समाज में जो है कि जब हम सभी व्यक्ति आपस में लड़ते झगड़ते, हर चीज अपने आपस में है, जो हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो नियम है उस नियम से चलते हैं, और जो हमारे बीच जो पुराने ख्याल के व्यक्ति थे, जो रूढ़िवादी विचारक होते थे, ऐसे सब विचारक को जो है कि वो विचार का खंडन करने लगा था। ऐसे में से समाज के बीच में भी उसने हस्तक्षेप जो दिखाया, इससे भी भारतीय समाज में असंतोष की भावना था।
और संतोष की भावना समाज के बीच का मतलब है कि हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो चलते थे उसमें जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा, ऐसे सामाजिक रूढ़िवादी जो सामाजिक नियम था जिसके प्रति अंग्रेज ने विरोध जताया था, ऐसे विरोध का तात्कालिक विरोध होने के कारण जो है कि तभी के लोग, तभी के नागरिक क्या थे, और संतोष की भावना से जी रहे थे, जबकि उसके लिए एक सही था, उसके लिए क्या था। अब सामाजिक भावना के बीच में हमारे उस समय जो है कि 19वीं शताब्दी से पूर्व जो था, हमारे यहाँ एक सती प्रथा नियम था, एक प्रथा है। इसमें क्या होता था, जब किसी स्त्री का पति मर जाता था ना, उसे जो है कि चिता पे जो है कि पति का सिर को गोद में लेकर के पति के साथ जल के मरना होता था, और पूरे गांव के लोग मिल करके जो है कि लाठी बांस लेके जाता था ताकि वहां पर से आग पर से भाग ना जाए, इसलिए उसको जो है कि इसे दबा दबा करके जला दिया जाता था पति के साथ, सती प्रथा। तो जो कि हमारे समाज का सही अवधारणा नहीं था। ऐसे में से जब उसने विरोध किया हमारे समाज के बीच में, तो तत्कालिक जो उस समय के जो विचारक, जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे, ऐसे रूढ़िवादी व्यक्ति ने अंग्रेजों का खिलाफ किया कि नहीं, ये सही नहीं है, जो हमारे समाज का नीति नियम है, जो हमारे संस्कृति का नियम है, उसी नियम को लेके चलेंगे। सब समाज संस्कृति नियम जो है कि जरूरी नहीं है कि सब एक जैसा अच्छा ही होगा। तो अंग्रेज ने इसे क्या किया, खिलाफ किया। आगे चलकर हमारे भारतीयों द्वारा भी इस चीज पे जो है काफी जोर दिया गया। जब चेतना जगा, अब अब जो है कि अंग्रेजों के द्वारा जो कि समाज के बीच में जो है कि ऐसे नियम का जब विरोध करवाया, तो विरोध करने के बाद जो है कि आगे चलकर इस बात का समझ डेवलप हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक मरे हुए व्यक्ति के साथ एक जिंदा व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए, इसमें उसको जीने का भी अधिकार होनी चाहिए। आज देखिए हमारे समाज में जो है कि इससे पहले 19वीं शताब्दी के बाद ही इस राष्ट्रीय चेतना के साथ इतना उदय हुआ कि ये धीरे धीरे उसी समय से राजा राम मोहन राय, ठीक है, कई ऐसे जो है कि विद्वान सब लोग थे जो इसका विरोध भी किया, और उसने अंग्रेजों का सपोर्ट करके जो इस चीज को समाप्त करवाया। समझाया बात। तो ऐसे जो विचार समाज के बीच में भी उसने हस्तक्षेप दिया, राजनीतिक नियम कानून हमारा ले लिया उसने, और आर्थिक स्थिति जो उपज जो भी चीज करते थे उसके नियम में भी जो बदलाव कर दिया, खेती करने से विवश कर दिया। ऐसे परिणाम जो है अंग्रेज को ही क्या कर दिया, आगे चल करके दम घुटाना शुरू कर दिया। समझ में आया बात। इसमें बताएंगे कौन कौन नीति आया, इसमें बताएंगे आर्थिक कारण क्या क्या था, इसमें बताएंगे सामाजिक कारण क्या था जो हमें राष्ट्रवादी चेतना का उदय देता है, और ये कौन कौन सी घटना है, इसी घटनाक्रम को पढ़ेंगे, और हम लोग जो है कि असंतोष की भावना आएगा, और असंतोष की भावना जब आएगा तो हम सभी भारतीय क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे राज्य की रियासत के सभी लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। समझ में आया बात, समझ में आई बात। दूसरी कारण, एक तो ये हो गया, इसका परिणाम हो गया, परिणाम का कारण एक बना। एक दूसरा कारण यह बन रहा है कि अंग्रेजी शासन के द्वारा किया गया कार्य, जो अपने शासन व्यवस्था के दरमियान जो अपने सुख सुविधा के लिए चलाया था, जैसे कि डाक सेवा, वो अपने बीच सूचना का आदान प्रदान करने के लिए उसने डाक सेवा शुरू किया। क्या किया उसने डाक सेवा शुरू किया। और डाक सेवा में क्या था कि व्यक्ति अपना विचार जो है एक पत्र के माध्यम से लिख करके डाक में डाकिया द्वारा जो है कि भेजवाता था, और अपना संदेश जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है कि ट्रांसफर कर लेता था। तो अंग्रेज अपने लिए लाया था, ना कि हमारे भारतीय नागरिकों के लिए लाया था। और हम लोग भारतीय जो है ना इस चीज का जो है कि उपयोग भी करना शुरू कर दिया। लाया था अंग्रेज ने अपने लिए, लेकिन इसका उपयोग करते करते जो है कि आज भी देखिए हम लोग डाक का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं। आज भी हम लोग डाक का जो है कि प्रयोग करते हैं। आज भी हम लोग सूचना भेजने के लिए, समाचार भेजने के लिए, या देखो ज्वाइनिंग लेटर सब जो आता है, कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण सब चीजों की आज हम कोरियर के रूप में जो भेजते हैं, कोई चीज जो है कि चिट्ठी में लिख करके भेज देते हैं। आज ना हो गया टेलीफोन, आज ना हो गया घरे घर मोबाइल सब हो गया। उस समय सबसे ज्यादा जो है कि संचार का संसाधन यही था, डाक। यदि सूचना पहुंचाना है इधर से उधर तो चिट्ठी लिखिए, फिर क्या कीजिए, भेजिए। तो अंग्रेज ने अपने लिए लाया था, लेकिन इसका उपयोग भारतीयों ने भी करना शुरू कर दिया। और जब भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया
इससे क्या होता था, एक छोटे छोटे राज्य जो अलग अलग प्रांत थे, सभी प्रांत के लोग आपस में भी अपना समाचार जो है कि आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, एक भावना जगा क्या कि एक दूसरे दूसरे राज्य में लाया गया शासन व्यवस्था, छोटे छोटे राज्य बोले लगभग 550 प्लस था, एक छोटे से किसी राज्य में लाया गया नियम व्यवस्था, वो नियम व्यवस्था हमारे भी हो वैसे ही हो, इसके माध्यम का संचार के माध्यम से वो सीख जाता था, जान जाता था, वैसा ही नियम व्यवस्था अपने राज्य में भी लगाना चाहता था। इससे विरोध उत्पन्न हुआ, यानी कि ये सेवा लाया अपने लिए, लेकिन ये सेवा का कारण बना भारत के राष्ट्रवादी के लिए नहीं बना। दूसरा देखो कौन सी, तार व्यवस्था। उस समय तार जो है, इसको लैंडलाइन बोलते हैं, तार व्यवस्था जो है ना, टेलीफोन से बात होता था, समझ में, तार व्यवस्था से बात होता था, ऐसे मैसेज उठा करके तब हेलो हेलो करके बात होता था। उस समय हम लोग का जो उतना डेवलप नहीं हुआ था, मोबाइल तो ये सब उतना कुछ था नहीं। हम बताएं कि 1995 के बाद जो हमारे यहाँ जो है कि 1990 दशक के बाद हमारे यहाँ संचार का क्रांति हुआ है, नहीं बोले थे पिछले क्लास में बताए। तो उस समय तार व्यवस्था था, तार से ही, तार जो है कि लैंडलाइन इसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तार से जुड़ा रहता था, उसी तार के माध्यम से क्या होता था, बात होता था। क्या होता था, क्या कर रहे हो अभी करना है। उस समय जो है ना सती प्रथा के लिए जो था ना, देखो अधिकांश प्रथा जो है ना, देखोगे भारत की संस्कृति का एक चीज रहा है ये बात कि भारतीय संस्कृति में जो स्त्री को जो है ना मान सम्मान जो है कि बहुत कम दिया गया। स्त्री को जो है कि सामाजिक भेद कई रूपों से जो है कि दबा करके यानी कुचल करके रखा गया। आज भी हमारे यहाँ के माँ बहन गुलाम है, भाई का गुलाम है, पिता का गुलाम है, स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता है, समझ में ना। आज तुम कह दोगे कि अपने मन से अभी छुट्टी देंगे, कहीं जाते हैं, हम महनपुर जाते हैं अपने मन से, जाके देखना तो तुम्हें खबर देना पड़ेगा कहाँ गए थे। लेकिन ऐसे बेटा को अभी ऐसा कहानी नहीं है, छुट्टी दे करके एकदम घूमने निकल जाएगा। ये चीज अभी भी है, स्वतंत्र जो कहेंगे पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है। चलो समझे अब। तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये हम जो है कि परिणाम के साथ साथ इस कारण लेके आएंगे इसे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे, सही समझिए। इसके बाद जो है कि हम बातें कर रहे थे कौन सी, अंग्रेजी शासन द्वारा कार्य। अब वो जो कार्य किया था अपने लिए किया था, लेकिन ये सुख सुविधा किसके लिए, भारतीयों के लिए हो गया। अब इसमें से देखो तार व्यवस्था हो गया। अब जो टेलीफोन होता था, अब अंग्रेज के द्वारा जो किया गया कार्य था, तो वो अपने में बात करने के लिए, तो धीरे धीरे अपने भारतीयों ने अपने घर में लगाना शुरू किया, राजा महाराजा अपने घर में लगाए। और एक राज्य, छोटे राज्य, जो छोटे बड़े राज्य थे, अपने एक एक राज्य से एक दूसरे राज्य के बीच में जो है कि वार्तालाप के द्वारा बातचीत करके जो है कि अपना डाटा ट्रांसफर करना शुरू किया, सूचना आदान प्रदान होना शुरू हुआ, नहीं हुआ। सबसे बड़ा कार्य तो बदलाव तो किया इसने रेलवे ने। डलहौजी शासन काल में जो भारत में रेलवे स्थापना हुआ, और ये डलहौजी शासन काल में हुआ था 1853 करीब, ठीक है। डलहौजी शासन काल में वो रेल जो लाया था, वो रेल लाया था किस लिए, सवारी गाड़ी के लिए नहीं, वो कच्चे माल यानी भारी वाहक जो सामान होता था, वस्तु होता था, जो खनिज होता था, उस चीज को एक प्रांत, एक रियासत के क्षेत्र से उठा करके भारी भरकम दूसरे जगह फैक्ट्री में कहीं कार्य के लिए यदि लेके जाया जाएगा, तो भारी भरकम सामान को ढोने के लिए बनाया गया था रेल। आदमी ढोने के लिए नहीं बनाया गया। आज इतना सुख सुविधा देखते हो, आदमी ढो करके जो कि एकदम ट्रेन, रेलगाड़ी जो चलता है, आदमी एकदम कोच काच करके बैठा करके दिल्ली पंजाब पहुंच जाता है। उस समय ना, इसलिए उद्देश्य नहीं था ट्रेन, वो ट्रेन जो है कि कच्चे माल को ढोने के लिए बनाया गया था। और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उस समय संसाधन यानी कि वाहन संसाधन के रूप में ट्रेन में मजदूरों को लाद करके, यदि हजारों हजार मजदूर हमको कहीं भेजना है, तो वो ट्रेनों में लाद करके सामानों के साथ भेजता था। यानी कि सामान, यानी कि एक कच्चे माल वाहक गाड़ी था ट्रेन। आज भी देखोगे
भारत सरकार को रेलवे में सबसे ज्यादा कमाई जो है ना वस्तु की ढुलाई से होता है, नहीं कि आदमी के ढोने से होता है। जब जाओगे आप स्टेशन पर, देखना कि सवारी गाड़ी, इसको बोलते हैं आदमी लाद करके लेके जाना। सवारी गाड़ी के बाद देखना, यदि एक सवारी गाड़ी टपा है तो उसके बाद देखना कुछ देर के बाद देखना कि एकदम जो है कि मालगाड़ी टपेगा, बड़ा बड़ा जो कंटेनर सब रहेगा। तो जो कंटेनर जो देखते हैं कहाँ है, वो कहाँ से निकला है, हरियाणा से निकला है, और वहां से दिल्ली से निकला, वहां से क्या क्या लाद करके जो है कि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र की तरफ जा रहा है, असम की ओर जा रहा है, और वहां से उठा करके फिर जो है कि सैनिक के लिए उधर लेके जाएगा, कुछ इधर लेके जाएगा, कुछ उधर लेके जाएगा, कुछ ट्रांसमिशन को क्षम होगा, कुछ भागलपुर में होगा, कुछ पटना में होगा, नहीं होगा। एक क्षेत्र, एक बताओ कहाँ है एकदम जो है कि पश्चिमी भारत के क्षेत्र से पूर्वी भारत तक सामान पहुंच रहा है, दक्षिणी भारत तक पहुंच रहा है। तो आज जो देखते हो सामान जो है कि आज जो आप कोरियर जो करते हो, ऑनलाइन जो करते हो, तुम्हें पता है कि एक छोटा सा सामान यदि महंगा से महंगा सामान जो है कि कैसे आता है तुम्हारे यहाँ, तुम तो मोबाइल पे देख करके परचेज कर लेते हो, खरीद लेते हो। लेकिन जो सामान काफी दूर में है, तुम्हें जो है कि जल्दी डिलीवरी तुम्हारे घर पे दिलवाना है उसे, तो वो हवाई जहाज के द्वारा तुम्हारे यहाँ आता है, रेल के द्वारा तुम्हारे यहाँ आता है, ये नहीं कि स्पीड क्या कहते हैं कि डाक के द्वारा तुम्हारे यहाँ आता है, कुछ डाक के द्वारा भी आता है। ये सेवाएं जो आज शुरू हुआ है, इस सेवाओं का शुरुआत तो देखोगे इसी शासनकाल से था, लेकिन वो सेवा था वस्तु के लिए, वस्तु ढुलाई के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो है कि उसमें मजदूर के साथ साथ आदमी धीरे धीरे ढोना शुरू हो गया। आप देखोगे, बोलो सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे व्यक्तियों के बीच में आपसी एकता बढ़ा। छोटे छोटे राज्य आपस में टूटे हुए थे, उन दो राज्यों के बीच में जो है ना एक एकता का कड़ी बना ट्रेन। कैसे बताते हैं? अब मान लो यहाँ ये बिहार से यहाँ जो है कि महाराष्ट्र जो है कि आने वाली ट्रेन, ठीक है, महाराष्ट्र आने वाली ट्रेन जो है कि चलती कहाँ से है? बिहार से, ठीक है। अब यहाँ से आदमी सब बैठेगा ट्रेन पे, तो बैठ करके क्या करेगा? भजन कीर्तन से तो नहीं करता है। आदमी को यहाँ से यहाँ आने में तो समय लगेगा ना, कम से कम तो लगेगा 30 घंटा 24 घंटा प्लस तो लगेगा, नहीं लगेगा जी। अब जब समय लगेगा तो आदमी बैठे बैठे करना है कुछ काम, उस समय जब कुछ काम करता होगा तो क्या करता होगा? उस समय सबसे ज्यादा अभाव था राष्ट्रीय चेतना का, और उस समय सबके विचारों में एक ही था कि अंग्रेज हमारे प्रति कैसा नीति लाया है, कैसा आर्थिक नीति लाया है, कैसा सामाजिक नीति लाया है, कैसे राजनीतिक में हस्तक्षेप दिखा रहा है, कैसे आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप दिखा रहा है, क्या हमारे सामाजिक कारणों के बीच में हस्तक्षेप दिखा रहा है। यही सब ना बातें करता होगा कि अंतराक्षी खेलता होगा ट्रेन में बैठ करके, बोलो ये फलमा गाना बोलो, इस पे हो पे बोलो तो रो पे बोलो, यही करता होगा क्या? नहीं, उस समय गुलाम था वो लोग। वो एक ही चीज सोचता था कि हम तो गुलामी मर जाएंगे, मेरे बच्चे भी गुलाम रहे। तो ये सोचता था कि हम स्वतंत्र जीवन जिए, और स्वतंत्र जीवन तब जिएंगे जब हम अंग्रेज का विरोध करके अंग्रेजों की नीति का खंडन करेंगे। समझ में आ रहा बात? तो ऐसे बैठ करके ऐसे सब व्यक्ति जो विचारक सब जो ट्रेन में बैठा रहता था, आपस में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का ही बातें करता था। अब बोलो कैसे? अब बिहार से खुली ट्रेन, ये छोटा सा रियासत मान लो यहाँ पे जो भी, अब यहाँ से ट्रेन खुली होगी, तो ये ट्रेन जो है कि हम अभी का बातें कर रहे हैं, उस समय उतना नहीं था, इधर उधर विकास नहीं था उस समय। मान लीजिए यहाँ से ट्रेन निकली, अब यहाँ से व्यक्ति जब बढ़ा होगा आगे, तो आगे बढ़ने के बाद जो है कि मध्य प्रदेश में जो है कि कुछ व्यक्ति उतरा भी होगा, और मध्य प्रदेश से कुछ व्यक्ति बैठा भी होगा, उस पर नहीं बैठा होगा, और फिर वहां से मध्य प्रदेश से आगे बढ़ा होगा, तो कुछ मध्य प्रदेश पहले बिहार के बाद यूपी का भी कुछ बैठा होगा, उतरा होगा, फिर मध्य प्रदेश का कुछ लोग बैठा होगा, उतरा होगा, फिर महाराष्ट्र घुसा होगा, महाराष्ट्र में कुछ उतरा होगा, फिर बैठा होगा। देख रहे हो, छोटे बड़े एक रियासत के आदमी बैठ रहा है और निकल रहा है,
तो आपस में बैठे बैठे तो अपने अपने रियासत, अपने अपने क्षेत्र का तो विचार जरूर करता होगा, नहीं करता होगा। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि व्यक्ति के आपस का जो है कि मत एक हो रहा है, यानी कि सभी का मत में एक जुड़ाव उत्पन्न हो रहा है, और यही तो है राष्ट्र चेतना, नहीं है? सबका एक होना ही क्या है? राष्ट्रवादी भावना है, न है? राष्ट्र की चेतना है। समझ में आ रहा बात? ये चेतना क्या होता होगा कि हमारे राज्य में शासन कैसा चल रहा है, तुम्हारे राज्य में शासन कैसा चल रहा है, हमारे ऊपर किस तरह अत्याचार कर रहा है और आपके यहाँ कैसे चल रहा है, इस चीज का जो है कि विरोध खंडन शुरू होता होगा, नहीं होता होगा? और इससे क्या होगा? एक नए विरोध का जन्म लेता होगा, अंग्रेज के प्रति जो है कि नए 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 जो है कि अब मतलब विरोध जो है कि शामिल करता होगा, और ये अंग्रेज इस चीज से जो है कि फिर पीछे हटता होगा। यही तो है चेतना। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? तो ट्रेन बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है, एकता उत्पन्न करने में ट्रेन बहुत क्या दिया? योगदान दिया। इसके बाद छापाखाना। छापाखाना मतलब प्रेस, छापाखाना मतलब प्रेस। अब उस समय छापाखाना का जब विकास हुआ हमारे यहाँ, छापाखाना जब विकास हुआ तो जो पेपर में छपता होगा तो वो अंग्रेजी में छपता था। तो यहाँ के व्यक्ति जो पढ़े लिखे व्यक्ति था तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी के बाद धीरे 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 जो है कि क्या कहते हैं कि हिंदी पा गया। कई तरह के छापाखाना का विकास हुआ। अब जो पेपर में छपेगा, नया नीति लाएगा, नए नए बातों जो लिखेगा, तो एक एक आदमी पेपर पढ़ेगा, पढ़ा लिखा इंसान पढ़ेगा, पढ़ा लिखा इंसान पढ़ेगा, वो आगे आसपास में समाज को बताएगा। वो जो पहले छापाखाना से पहले, डाक से, इस सबसे पहले जो शासन व्यवस्था लाता होगा, कितना आदमी ये भी नहीं आता कैसा शासन व्यवस्था अंग्रेजी का है, लेकिन जब पेपर पढ़ता होगा तो एक एक बातें समझ में आता होगा ना, हमको ऐसे कह रहा जीने के लिए, नहीं हम ऐसे नहीं जिए, बोलता है ऐसे गुलाम में आपको ऐसे नीति का पालन करेगा, हम इस नीति का पालन नहीं करेंगे। विरोध उत्पन्न हो रहा है, यानी कि विरोध उत्पन्न करने में छापाखाना यानी प्रेस यानी कि ये बड़ा अहम भूमिका रहा। इसी छापाखाने से एक और चीज, रेडियो। उस समय रेडियो में ऐसा सब संचालन होता था, ऐसा सब आगे चलकर जो कि छापाखाना बंद कर देते अंग्रेजी ने, ऐसा बोले सिर्फ अंग्रेजी में छपेगा। बताएंगे इसी में हम, जब हम छापाखाना पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि अमृत बाजार पत्रिका किस तरह भड़काऊ भाषण, भड़काऊ चीज लिखता था, क्षेत्रवादी भावना का सिर्फ लिखता था। जो अंग्रेज बताएंगे, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में बताएंगे। ये छापाखाना भी क्या किया? हमारे राष्ट्र चेतना का उदय में बहुत बड़ा योगदान दिया, नहीं दिया? लेकिन वो लाया था अपने लिए, लेकिन धीरे धीरे इंडियन तो कॉपी करने में आगे रहता है, ना ऐसा अपना तरीका छापना शुरू कर दिया। ये छापाखाना भारतीयों के बीच में जो है कि जब आगे बढ़ा तो इसने भी राष्ट्र चेतना का उदय में बहुत बड़ा योगदान दिया। रेडियो, गुप्त रूप से रेडियो बजाता था, सूचना फैलाता था। तो रेडियो के द्वारा जो है कि अब जो दिल्ली में घटना घट रहा है वो हम घर बैठे रेडियो में सुन रहे हैं। ये भी तो नया दूर बैठे संचार का एक विकास हो रहा था। हम दिल्ली में हो रहे घटना को जो है कि कुछ घंटों के बाद ही हम कान में सुन पाते। दिल्ली में ऐसा हो गया, ऐसा क्रांतिकारी मारा गया, ऐसा ये हुआ, ऐसा वो हुआ। समझ में आ रहा बात? ये भी राष्ट्र चेतना में बहुत बड़ा योगदान दिखाया। और इसमें से देखोगे समरूप प्रशासनिक व्यवस्था, किसी किसी राज्य में जो है कि समान रूप से शासन व्यवस्था था। ऐसे में से देखोगे क्या, इसमें से परिणाम में से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, और इधर दूसरी बातों में यदि देखोगे तो डाक, तार, रेल, छापाखाना, इन सभी ने भारतीय राष्ट्र चेतना को उदय में बहुत बड़ा योगदान दिखाया। इसी राष्ट्र चेतना का योगदान कैसे कैसे आया है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। यही पढ़ेंगे जब पूरा, इसी बीच में हम जब लाएंगे 1947 के बाद लेकर के जब आएंगे यहीं से, 1947 के पूर्व से, यानी कि देखोगे हम 1915 से लेंगे, यहीं से हम शुरू करेंगे गांधी जी के बारे में। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। समझा बात? किसने कैसे कैसे योगदान दिया, यही सब चीज पढ़ेंगे। जबकि 1857 में बताए थे, इस समय हम लोग, एक समय और था जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई, न वीर कुंवर सिंह, न मंगल पांडे, ये सब चीज हम यहाँ पढ़ते हैं। कितना ये भी नहीं समझता है आजादी पाए झांसी रानी क्या की थी। आजादी के समय झांसी रानी, वो बच्चा कितना नहीं समझ पाता है कि वीर कुंवर सिंह का कहानी वहां है 1857 में। तो बच्चा सब नहीं समझ पाता है कौन सा क्रांतिकारी कब क्रांति किया था, ये समझ में नहीं आता। सबका नाम ले लेता, लेकिन
तो हम अलग अलग जब घटनाक्रम पढ़ेंगे, 1857 क्रांति एक है अलग, यदि होगा तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले होगा तो एक झलक में हम देखेंगे 1857 की क्रांति। हम छोटा सा एक चैप्टर क्लास दे देंगे बीच में, ये जब समझ में आ जाएगा तब तुमको ये बात समझ में और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, एक राष्ट्रवादी चेतना हमारे कहाँ है 1857 में, जो इसे दबा दी गई, कुचल दी गई, जिसमें हम जो है गुलाम का गुलाम ही रह गए, और दूसरी राष्ट्रवादी चेतना जिसने हमें आजादी दिला दिया, वो हम लोग यहाँ विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। समझ बात? तो आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा और कल इससे हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। समझ आया बात? एक एक करके हम राजनीतिक कारण को पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक करके पढ़ करके हम इसको जो है चैप्टर को समझेंगे। ध्यान रखना, इसका एक एक क्लास महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इसको बेसिक लेवल से हम बताना शुरू करेंगे, A to Z बताएंगे। जो ये समझ में, जो इस चीज को समझ जाएगा, उसके अंदर 3 चीज डेवलप होगा। एक, राजनीतिक शास्त्र का जो बुक में जो पढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, वो भी थोड़ा सा डेवलप होगा। आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जो भी अंग्रेजी सरकार के समझ में था, जो उसका विरोध था और हम लोगों ने जो लाया, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा बात? यानी कहोगे तो, यदि इस चीज को समझोगे तो तुम्हारा जो है कि राजनीतिक शास्त्र भी बेहतर होने लगेगा। राजनीतिक शास्त्र जब किताब पढ़ोगे उसमें तुम्हारा समझ बढ़ेगा, और साथ साथ में जो कि भारत में राष्ट्रवाद जैसे इसको पढ़ोगे, इसमें से क्या कहते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास तुम्हें समझ में बेहतर समझ में आएगा। समझ आए बात? और अभी तक की बातें हम वर्तमान तक की बातें जो है कि 1947 के बाद तक को जो है कि लेकर आते हैं, जिसमें कि हम लोग जो है कि भूमंडलीकरण के बारे में विशेष रूप से पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं? वो इतिहास का घटना एक अलग है। ठीक है, 1947 के बाद के घटना नहीं पढ़े हम लोग, इसमें भूमंडलीकरण में कुछ बातें किए हैं, नहीं किए हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कल से इससे एक एक करके जो है कि इस राष्ट्रवादी चेतना को पढ़ना शुरू करेंगे। सुना बात? और एक एक कारण पढ़ा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के क्लास से यहीं तक।